अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस कोर्स आउटलाइन हमारा चल रहा है। उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 हमने देखा था डेफिनेशन कंसेप्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का एंड क्वेश्चंस किए थे हमने कुछ साल। तो आज जो है ना ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की चंद एक प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। तो एटूनेशन प्रॉपर्टी या आप इसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कह लें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास। देखें, इफ़ फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एफ ऑफ के इक्वल है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। क्या आप एफ ऑफ एक्स के साथ हमने कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई किया है ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी एक फंक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के है, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है ई की पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस फॉर्म की जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारे पास वो क्या होगी, एफ के माइनस योटा ए। क्या करना है कि यही जो फंक्शन है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफ के है, इसी में आपने चेंजिंग करनी है, के में से माइनस कर देना है अयोटा ए को। तो ये हमारे पास इस फॉर्म की ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी कि उस फंक्शन में जहाँ जहाँ हमारे पास रिज़ल्ट में आंसर में के होगा उसमें आपने रिप्लेस क्या करना है, के माइनस एयोटा ए। तो ये इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। सिंपल हमारे पास डेफिनेशन है, वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन होती है, देखें, ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर अयोटा के एक्स। देखें, ये फंक्शन आ जाएगा जिसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक हो गया। अब नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, दोनों एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। तो इन दोनों की जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो ऐड होकर क्या आएगा रिज़ल्ट, ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। चलें अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई ये आपको दिया गया है, देखें ये हमारे पास फॉर्म है अयोटा के एक्स प्लस ए एक्स। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में राइट कर दें, देखें अयोटा के एक्स प्लस, देखिए 1 ए एक्स स्क्र, और बिकॉज ये आप जानते हैं कि माइनस अयोटा स्क्र जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह पे अगर ये रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, अयोटा के एक्स माइनस अयोटा स्क्र ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें अब आप नोट करें कि अयोटा कॉमन है, एक तो अयोटा हम कॉमन ले लेते हैं एंड एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। देखिए ठीक हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन नोट करें यहाँ पे कि ये दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपने 1 की जगह पे रिप्लेस किया है माइनस अयोटा स्क्वायर, तो ये एक्स इनमें से अब कॉमन ले लें तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, देखें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है, 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ई की पावर अयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब ये सारे का सारा जो ट्रांसफॉर्म होगा ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफ ऑफ के में, बिकॉज यहाँ पे अयोटा एक्स को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे जो के होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे अयोटा को रिप्लेस, अयोटा एंड एक्स को रिप्लेस छोड़कर आप देखें ये जो हमारे पास है के क्या है यहाँ पे, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, हैंस प्रूव हो जाएगा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखें इसकी स्टेटमेंट है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास है एफ ऑफ के इक्वल, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ये शो करना है कि इक्वल होगा ई की पावर अयोटा के ए एफ ऑफ के।
तो हम करने क्या जा रहे हैं, सेम टू सेम वो फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम x में -a करते हैं तो इस साइड पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा e की पावर आयोटा के a से। ठीक है, तो ये अगर सपोज दैट हमारे पास जो फंक्शन है वो इस फॉर्म का है तो आप उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। ये प्रूव कर लेते हैं। देखें, वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है। ठीक हो गया। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज हमने तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ एक्स माइनस ए। तो इस साइड पर जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है उसमें हम एफ ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ये देखें, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, बोथ साइड हमने रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे सिंपल वेरिएबल होना चाहिए, कोई सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, टी हो, जी हो, कुछ भी हो, सिंगल हो। तो इसलिए हम इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये जो x माइनस ए है इसको हम लेट कर लेते हैं x माइनस ए को किसी वेरिएबल z के इक्वल। ठीक हो गया। तो अब आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास ये आ जाएगा। कैसे लेते हैं डेरिवेटिव, देखें, वैसे तो फॉर्म हमारे पास ये है, देखें, z इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी जी ओवर डी एक्स। एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ये 0 हो जाएगा। तो डी जी इज इक्वल टू डी एक्स को साइड पर शिफ्ट कर दिया, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ देखिए यही कुछ किया है हमने, डी एक्स जी जी। एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो एक उधर शिफ्ट कर दें। तो ये हमने क्या किया है, इस सारे जो इंटीग्रेशन है इसमें x वेरिएबल से हम z वेरिएबल में चले गए, तो जो लिमिट है वो भी इसी में शिफ्ट होगी ना। अब देखें, लिमिट अगर हम चेक करें, ये है x माइनस ए इज इक्वल टू जी। अब नोट करें, हमारे पास जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मीन के x माइनस इन्फिनिटी है x इन्फिनिटी। तो x अगर माइनस इन्फिनिटी है तो z क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें x की जगह माइनस इन्फिनिटी लगा दें, माइनस इन्फिनिटी माइनस से z आ जाएगा। तो इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस प्लस करें कोई इफेक्ट नहीं होता, तो z कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ऑन द सेम वे अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास z पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, मीन के लिमिट सेम रहेगी। इस केस में हमारे पास लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखें, ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो x की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं z प्लस है, एंड dx की जगह रिप्लेस कर रहे हैं dz, एंड x माइनस ए की जगह z। ठीक है, तो सारा क्या आ जाएगा, x की जगह ये सारा ये चेंज होकर ये हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आयोटा के को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्म आ जाएगी। सेपरेट कर लें इसको। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये है विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है e की पावर आयोटा के a, तो ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो जब आप बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखें, ये फॉर्म आ जाएगी। एंड नोट करें, ये जो फॉर्म है ये एज ए होल, इसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एफ ऑफ के आ जाएगी। ठीक है, तो z वेरिएबल को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया k वेरिएबल में, ये फार्मूला है हमारे पास, हैंस द रिज़ल्ट, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इफ़ फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं वो अगर एफ ऑफ के इक्वल है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इस फॉर्म का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में होगा हमारे पास वो इसके इक्वल होगा। ये हमने शो करना है। क्या चेंजिंग होगी कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है फंक्शंस एफ ऑफ एक्स का, उसके साथ एफ ऑफ के सेम टू सेम आएगा बट मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर माइनस योटा के ए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलें, इसे हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। ये हमारे पास प्रूफ है। वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक हो गया, बिकॉज हमने तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस ए की। तो अब आप इसमें रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है उसमें रिप्लेस कर दें एफ ऑफ एक्स की जगह पे। क्या रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम रिप्लेस करने लगे हैं एफ ऑफ ए एक्स प्लस ए।
ठीक है, अब दोनों साइड पे देखें ये आ जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तब होगी जब यहाँ पे कोई सिंगल वेरिएबल हो, इसलिए इसकी जगह हम सिंगल वेरिएबल लेकर आने के लिए इसको लेट कर लेते हैं। किसके इक्वल लेट कर लेते हैं इसको? सपोज दैट हम x प्लस ए को लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल z के इक्वल। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एक उधर शिफ्ट कर दें तो x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, x की जगह पे उसमें ये रिप्लेस कर देंगे, z x प्लस ए की जगह पे ये रिप्लेस। तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जी ऑफ एक्स, ये आपके पास आ जाए। तो ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये देखें x की जगह क्या रिप्लेसमेंट की है? z माइनस ए, तो ये z माइनस ए, एंड x प्लस ए की जगह रिप्लेसमेंट की है z, तो ये आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो है वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसे सेपरेट कर लें, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लें, देखें। ठीक है, ये देखिए इस फॉर्म की जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होती है? तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी एफ ऑफ क्या आ जाएगी, बिकॉज ये एक हमारे पास फार्मूला है, टूल है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हेंस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इस फॉर्म की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी। ये हमने क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हो चुकी हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने इनको यूटिलाइज़ करना है, इनसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।